रावण ने भगवा धारण करके माता सीता का अपहरण किया था, आज वही भगवा देश को बर्बाद कर रहा है ना मोदी जी। आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, वर्तमान नवरात्रि के दौरान बिहार के अंदर मुंगेर की घटना, जिस तरह से बच्चे पर फायरिंग, जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया और बिकाऊ गोदी मीडिया हिंदुत्व की राग अलोपने वाले पता नहीं किस बिला में छुपक गए। यही तो मोदी जी में क्वालिटी है। देखिए ना, जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है वो पार्टी जो है उसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके नेताओं के मुंह में छेद नहीं निकलता है जब हिंदू महिलाओं पे, हिंदुओं के बच्चों पे या आम आदमी पे अत्याचार होता है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव क्यों हो रहा है। कोई एमएलए अपनी मर्जी से रिजाइन करके राजनीति से संन्यास नहीं लिया, राज्यसभा या लोकसभा नहीं पहुंचे, और ये पूरे जयचंद गद्दार जितने हैं ये कोई मरे नहीं है कि उपचुनाव हो रहा। आप सबको मालूम है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को जिंदा रखने, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये चुनाव बिकाऊओं को जबरदस्त जवाब देने के लिए, गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। इस 28 सीटों पे आप सबसे आग्रह है कि आप झूठे पाखंडी फौरेबी शिवराज, जिन्होंने 15 साल में अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में बनाया, आज देखिए हमारे मोदी जी की अकर्मण्यता, अज्ञानता और असफलता, साथ में शिवराज जी की। आज प्याज 100 रुपये है, आलू 95 रुपये लीटर है, डीजल 83 रुपये लीटर है। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति, देखिए ना कैसे उन्होंने 52 रुपये के डीजल को 83 रुपये पहुंचा दिया है ना मोदी जी। आप में जो है मोदी जी वो दुनिया के किसी नेता में है ही नहीं। देखिए ना मोदी जी, आप कितने अच्छे से झूठ बोल लेते ना। अच्छा मोदी जी ये बताइए, ये कोचिंग किससे लिया था आपने? आप जैसा अकर्मण्ड, अज्ञानी, असफल, झूठा फौरेबी व्यक्ति जो ताली थाली गुमराह करके देश को हिंदू मुसलमान गाय गोबर पे बांट के पूरी तरह से मंदिर मस्जिद की राजनीति करके देश को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भय भूख के साए में रख के देश चलाता हो, उसके बाद भी क्या बात है ना मोदी जी, देश की अच्छी बाट लगाई। अच्छा पीएम केयर फंड का पैसा कोई हिसाब आपसे पूछ नहीं सकता है। चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की कैसी हत्या कराना चालू कर दिया आपने, है ना मोदी जी। देखिए ना, इतिहास में मामा 3 हुए। एक मामा मारीच, जिसने भगवा हिरण का भेष रख के माता सीता का, कंस, और तीसरा मामा शकुनी। अब ये मध्य प्रदेश वाला कौन सा मामा है मोदी जी? इन 3 में से ये तो आप ही बता सकते हैं। दूसरा, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ देश के आम आवाम, मध्य प्रदेश के 28 सीटों के मतदाताओं को और बिहार के नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को, हर एक पीली धातु कभी भगवा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भगवा नहीं होता है, ध्वज नहीं होता है। जिस प्रकार से रावण ने भगवा धारण करके माता सीता का अपहरण किया था, आज वही भगवा देश को बर्बाद कर रहा है ना मोदी जी। देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भय भूख, भ्रष्टाचार का आतंक है, रोजगार की कोई चर्चा नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, गरीब आदमी भूख से मर रहा। अच्छा, ये बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में एक काम जरूर करना साथियों, जो लोग पैदल चल के भूख से तड़पे हैं, भूख से मरे हैं, जिस तरह से ट्रेन की पटरियों में मौतें हुई,
जिस तरह से भदोही के अंदर एक्सीडेंट हुआ, ये तमाम घटनाओं को याद करके बटन दबाइए। दूसरा, मध्य प्रदेश में तो वोटें खरीदी जा रही हैं। हमारे अनूपपुर के विधायक बिसाहू लाल जी एक बार 100-100 की नोट में, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जाएगा? विधायक खरीदने में, सरकार गिराने में, सरकार बनाने में। लोकतंत्र की हत्याएं कैसी होती हैं? रात में 2 बजे राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र का हटा दिया जाता है, 4 बजे भोर में अंधेरे में फडणवीस जिसके कार्यकाल में यस बैंक का इतना बड़ा घोटाला हुआ, ड्रग्स परोसा गया, पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स का कारोबार पनपा, उसको 4 बजे रात को भोर में शपथ दिला दिया जाता है ना मोदी जी। औंधे मुँह गिर गए। राजस्थान में भी किस तरह से नंगा नाच करने की कोशिश की, लेकिन सिंधिया जी जैसे गद्दार हमारे सचिन पायलट जी नहीं निकले हैं ना मोदी जी। कहाँ जा रहा, किस काम आ रहा, मोदी जी देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। देश में सत्ता सिर्फ देश को बेचने के लिए, रेलवे, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, तमाम देश की जो 70 सालों में कांग्रेस, यूपीए, अन्य राजनीतिक दल की सरकारों ने बनाया था, हमारे मोदी जी देश को बर्बाद करके 1857 की स्थिति। ये चुनाव कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या अन्य दलों का नहीं है ना मोदी जी। ये चुनाव एक तरफ जुमला, फेक, झूठ, पाखंड, फौरेब, किसान हत्या, आत्महत्या, नौजवानों की बेरोजगारी, बढ़े भ्रष्टाचार, महंगाई, पूरी तरह से देश को बर्बाद करने के खिलाफ है। जिस तरह से देश को प्राइवेट हाथों में, अडानी अंबानी जी के चरणों में मोदी जी हमारे समर्पित कर रहे हैं देश की बेशकीमती संपदा, उसको बचाने का। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ, पाखंड, फौरेब की पार्टी, बलात्कारियों की चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर जैसों की पार्टी, हिंदू मुसलमान पे राजनीति करने वाली झूठी मक्कारों की पार्टी, घोटालों की पार्टी, जिसने गरीबों का खून पिया हो, ऐसी पार्टी को आप लोग 28 सीटों पे नसीहत देते हैं, तो इससे देश के राजनीति प्रयास किया जा रहा, राजनीति को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा। जिस तरह से सरकारें खरीद फरोख्त, अगर 28 सीटों में बीजेपी में कोई एक भी सीट आप लोग उपचुनाव में देते हैं तो ये सरेराह लोकतंत्र की हत्या करेंगे। देखिए ना, ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि चुनाव पब्लिक हरा रही है, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। इन गद्दारों को आप सब से आग्रह है हाथ जोड़ के। कमलनाथ जी ने जिस तरह से 15 महीने में गरीब कन्याओं की शादी के लिए दूना पैसा ले जाके 52,000 रुपए की राशि की, जिस तरह से कमलनाथ जी ने 300 से बढ़ा के 600 निराश्रित पेंशन किया, मिलावटखोरों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ पूरी तरह ताबड़तोड़ कार्यवाही की, जिस तरह से किसानों का कर्ज माफ़ किया, बिजली बिल वाले 3 नवंबर को आप सब हाथ के पंजे की बटन दबा के आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। गद्दार जयचंद और सिंधिया जैसे मक्कारों को सबक सिखाएं। और मोदी जी ने 6 सालों में जिस तरह से देश को बेच के महंगाई को आसमान पे बैठाला की व्यवस्था न करना, जिस तरह से आम आवाम, गरीब, मजदूर बच्चों को सड़कों पे छटपटाया, वाहन साधन की व्यवस्था नहीं की है ना मोदी जी। मोदी फकीर आदमी, क्या लेना देना, मोदी जी थैला उठाएंगे और आगे बढ़ देंगे, है ना मोदी जी। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबसे आग्रह है दोस्तों, बिहार के नौजवान, बिहार के युवा, किसान, कानून व्यवस्था, सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए नीतीश बाबू की विदाई करिए। भारतीय जनता पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोकतंत्र की कैसी हत्या कर रहे। हाथरस के अंदर बेटी को रात में, दलित बेटी, हिंदू बेटी को किस तरह से रेप और हत्या के बाद प्रशासन रात में मुखाग्नि दे देता है, परिवार छटपटाता रहता है, परिवार को चेहरा तक देखने को नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश हमारा बलात्कार
मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, घोटालों में नंबर 1, सड़क पानी बिजली सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। कोरोना लॉकडाउन काल में किसी गांव में कोई पीएचई का कर्मचारी नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गए, कोई स्वास्थ्य की समीक्षा नहीं हुई, कोई शिक्षा की समीक्षा नहीं हुई, कोई खाद्य की समीक्षा नहीं हुई। पूरी तरह से लोगों के हाल पे मरने को छोड़ दिया था, है ना मोदी जी। कोरोना से आम आदमी लड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये कराने वाले मीडिया लड़ रही है। चाइना से चूड़ी पहन के पता नहीं किस बिला में का सीना सिकुड़ जाता है ना मोदी जी। मोदी जी में जो है वो दुनिया के किसी नेता में नहीं। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी झूठ, पाखंड, फौरेब, अकर्मण्ड, अज्ञानी, असफल व्यक्ति हैं। उसके बाद भी हवा में कागज की जहाज चला देते हैं, उस पे चाहे देश के लोगों को बैठाल के पता नहीं किस किस चीज का स्वप्न दिखा देते हैं। देश बर्बाद कर दिया। देश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पूरी तरह से रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए आम आवाम तबाह है पूरी तरह से। साथियों, जिन सरकारों ने गरीब की रोजी रोटी कपड़ा मकान पे चिंता किया है, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनको आप पुनः लाएं। 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया था, वही हमारे मोदी जी बेच रहे हैं ना मोदी जी। मोदी जी में कोई क्वालिटी है नहीं। 6 साल में एक उद्योग नहीं लगा, सिर्फ बेचा ही बेचा है ना मोदी जी। अब किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आ रही। शिवराज सिंह ने 15 साल में मध्य प्रदेश को त्रस्त कर दिया, नारियल लेके चल रहे। झूठ तो ऐसा मायावी व्यक्ति, ऐसा पाखंडी, शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़बोला पाखंडी नौटंकीबाज मक्कार मुख्यमंत्री आपने कहीं ना देखा होगा। कितने जंगली मोदी जी, है ना मोदी जी। देखिए ना कैसी अरे जिन सीटों पे चुनाव हो रहा वहां घोषणाएं कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पिछली पंचवर्षीय ब्रिजराघवगढ़ हम कटनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, एक उपचुनाव हुआ था, वहां लोगों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर गए थे, पूरी घोषणाएं पड़ी हैं। प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 सालों में 5% भी घोषणाएं पूरी नहीं की है ना मोदी जी। और मोदी जी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। स्विस बैंक का काला धन गोल हो गया, महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा ही गोल हो गया। देखिए ना, साड़ी बांट रहे, पैसे बांट रहे। हमारा मतदाताओं से आग्रह है, इनके भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, 15 साल के लूट घसोट, रेत माफियाओं का, खनन माफियाओं का पैसा है, अवैध। पूरे मध्य प्रदेश में एक गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में जम के अवैध शराब ना बिक रही हो, रेत का नंगा नाच ना हो रहा हो, अवैध रेत जम के। साथियों, इनका काला पैसा जरूर लेना आप लोग, लेकिन वोट इनको न देना। इनका 3 नवंबर दिन काला करके आने वाले 10 नवंबर को लोकप्रिय सरकार कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को पुनः एक बार सत्ता में बैठा ले। और बिहार के अंदर झूठे मक्कार पाखंडी, जिन्होंने दुर्गा उत्सव जैसे हिंदुओं के इतने बड़े त्योहार में खून की होली खेला है बिहार के अंदर, और उसको बिकाऊ मीडिया, सुशांत राजपूत पे तो बड़ा, उसी बिहार के बेटा नवदुर्गा में नवरात्रि में एक बच्चे की हत्या गोली चला के पुलिस कर देती है, लाठी चार्ज कर देती है, महिलाओं को पीटती है। मुजफ्फरनगर के नरसंहार, हाथरस की बेटी, तमाम उदाहरण उस पर देखिए। ये दुर्गा उत्सव वाले कांड को तो बिहार की सरकार ने, बिहार के सत्ता पूरी तरह से सत्ता पक्ष के नेताओं ने मीडिया को खरीद के दबा दिया। ऐसी घटना को दबा देना कितने बड़े पीड़ा का, लेकिन जनता को सब मालूम है। साथियों, पुनः एक बार आप सबको सादर अभिवादन करता हूँ। मोदी जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, है ना मोदी जी। और मोदी जी आपका मालूम क्यों दीवाना हूँ? आप झूठे, पाखंडी, अकर्मण्ड, असफल व्यक्ति होने के बाद भी देखिए देश को ताली थाली, कोरोना, जमाती, मरका, फिर वही जब मरकज जमाती प्लाज्मा देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो सब अब मौलाना साहब गोल है, मुद्दे गोल है। देश को कैसे भटका रहे? देश की बुनियादी समस्याओं पे
लोगों का ध्यान न जाए, गिरी हुई अर्थव्यवस्था जो 1947 की स्थिति में खड़ी हो गई उस पर ध्यान न जाए। वाह मोदी जी, आपको तो मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत करता हूँ। आप में झूठ पाखंड फरेब की क्या बात है। नमन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।